जय बिहारी प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स और क्लास 12 फिजिक्स का ये हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। जो भी प्यारे स्टूडेंट हमारे 2026 में बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं उन्हीं के लिए समझिए तो ये नंबर बटोरने वाला वीडियो, ठीक है। मात्र 5 मिनट आपको देना है, एक भी सेकेंड इससे ज्यादा आपको देना भी नहीं, ठीक है। पहला हमारा बात आता है कि विद्युत आवेश आखिर होता क्या चीज है, क्या चीज होता है। तो विद्युत आवेश से रिलेटेड कौन कौन से सवाल हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है इसके बारे में जानो। देखिए विद्युत आवेश से क्या पूछेगा आपसे, पहले पूछेगा आपसे मात्रक क्या चीज होता है। तो मात्रक किसका होता है, दो। देखो मात्रक किसका होता है, दो। पहला क्या होता है, माइंड में सोचिए। पहला क्या होता है हमारा, वो होता है क्या होता है, गुलाम। क्या होता है, गुलाम होता है। पहला क्या होता है, गुलाम होता है। पहला क्या होता है, गुलाम होता है, ठीक है। उसके बाद आपसे दूसरा का भी पूछ सकता है, आपसे दूसरा कैसे नहीं पूछेगा, पूछेगा आपसे एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक, एम्पियर घंटा जो है किसका मात्रक है, ये पूछेगा आपसे। तो क्या बोलिएगा, विद्युत आवेश। याद हुआ कि नहीं हुआ, याद हो ही गया हो। उसके बाद राशि, विद्युत आवेश जो होता है वो कौन सी राशि है, कौन सी राशि है, आवेश। ओ देखिए यहाँ पर, ओ देखिए यहाँ पर, ओ देखिए एक ओ है, यानी ओ फॉर आवेश, ठीक है। ट्रिक है बाबू, याद रखिएगा ट्रिक है कि आवेश का भी मात्रा, आवेश का राशि जो होता है क्या होता है हमारा, वो भी हमारा अधिक ही होता है, ठीक है। उसके बाद विद्युत आवेश की बीमा क्या होती है, मोस्ट एंजुलियाई क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो याद रखिएगा एपी होता है, क्या होता है, ये हमारा इसका हो जाएगा एपी, ठीक है। उसके बाद बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से लाइन हमारा फ्लो बनता है, 1 कूलम में कितना ईएसयू होता है, 1 कूलम में कितना ईएसयू होता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा। कितना होता है, 3 × 10⁻⁹ ईएसयू। फिर से एक बार बोल रहा है, ठीक है, 3 × 10⁻⁹ ईएसयू, ठीक है, याद हो गया होगा। 1 कूलम में जो होता है 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए 1 ईएसयू में कितना कूलम होता है, ये भी बिहार बोर्ड पूछा गया है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, 1/3, 1/3 अब 10⁻⁹ कूलम हमारा होता है 1 ईएसयू, ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो कि मोस्ट एमवीपीआई क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि के का मान कितना होता है, ये 1/4 नोट का मान कितना होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसको भी याद रखिएगा, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 × 10⁹ nm²/c²। एक बार और बोल रहे हैं बाबू, याद रखिएगा। के बराबर पूछिए आपसे, के बराबर पूछे या 1/4 नोट बराबर पूछे, दोनों का मान हमारा सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, 9 × 10⁹ nm²/c² होता है। इसको याद रखिए, ठीक है। दूसरी हमारी बात यहाँ क्या आती है कि मुख्य सूत्र, ठीक है। देखिए इससे नंबरिकल भी आते हैं, ठीक है, तो नंबरिकल भी तैयार कर लीजिएगा। इससे सूत्र याद रहेगा तो नंबरिकल बनेगा, ये बनेगा। देखिए पहला सूत्र हमारा क्या होता है, रेखीय घनत्व। अगर आपने मेरा पिछले वीडियो देखा होगा तो मैंने एक पृष्ठीय सतत आवेश के बारे में बताया था, ठीक है। उस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है, याद रखिए। रेखीय घनत्व का जो हमारा सूत्र होता है, क्या होता है, आवेश बटा में लंबाई, आवेश बटा में लंबाई, आवेश बटा में लंबाई। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए रेखीय घनत्व को दर्शाते हैं, उसको दर्शाते हैं लेमडा। क्या नाम है, लेमडा, इसे लेमडा, इसको बोलते हैं लेमडा, ठीक है। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा एल। क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्यू बटे एल। ऑब्जेक्टिव में 100% पूछेगा आपसे, इतना विश्वास आप लोग कर सकते, ठीक है। पृष्ठीय आवेश घनत्व, अब पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, ये हमारा हो जाएगा आवेश बटा में क्षेत्रफल। देखिए तीनों में सेम है, ठीक है, आपको ये नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये दोनों में हमारा सेम है कि आवेश आवेश, सिर्फ लंबाई देखिए। रेखीय मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। पृष्ठीय मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो बस आवेश बटे लंबाई बोलेगा तो रेखीय, आवेश बटे लंबाई बोलेगा तो रेखीय, और क्या है। उसके बाद आवेश बटे क्षेत्रफल बोलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय हो जाएगा। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, ये थोड़ा सा हमारा कट रहा था ये क्वेश्चन, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो को स्किप करना पड़ा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लियर आपको दिख रहा होगा अभी, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम छोड़ दिए थे कि अपसरण नोट का आपसे अगर मान पूछेगा ना जी, तो आप क्या बोलिएगा, 8.85 गुना 10⁻⁻12 FM इनवर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक बार और हम बोल देते हैं, ठीक है। देखिए अपसरण नोट का अगर आपसे मान पूछेगा ना जी, तो 8.5 गुने 10⁻12
एफ एम इनवर्स। एफ एम इनवर्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा कि अपसैलन नोट का जो मात्रक होता है वो कौन सी होता है, क्या बोलिएगा? एफ एम इनवर्स, एफ एम इनवर्स, या इसको बोल सकते हैं फैराडे प्रति मीटर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे हमारा एक और क्वेश्चन बच रहा था यहाँ पे कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, यानी इसका सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछेगा। तो इसको याद रखिएगा कि आयतन आवेश घनत्व यानी आवेश बटा में आयतन। देखिए ये तीनों में समझिए तो एक चीज कॉमन है, कौन है? आवेश। तीनों में आवेश। अगर आपसे रेखीय पूछेगा तो लंबाई होगा जी, अगर आपसे पृष्ठीय पूछेगा तो क्षेत्रफल होगा जी, और आपसे अगर आयतन पूछेगा, आयतन पूछेगा आपसे सिर्फ आयतन होगा। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू, हर साल ऑब्जेक्टिव में आते हैं और नंबरिकल भी इससे बनता है। तो इस तीनों फॉर्मूला पर आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा नंबरिकल, ठीक है। और ये भी याद रहना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 1 से 2 क्वेश्चन इस वीडियो से आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। थोड़ा सा स्पीड मैंने इस वीडियो में बोला है, अगर आपको थोड़ा सा भी त्रुटि इसमें लगा हो तो माफ कर दीजिए, ठीक है। लेकिन इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आएगा अगर इस वीडियो पे प्यार मिला तब, लेकिन तब पर भी हम आपके लिए मर मिटेंगे, याद रखिएगा। सिर्फ आपको सपोर्ट करना। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और जय भीम।